शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान, हमारी सांसें और हमारे इरादे हैं। इसी रब ने हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन किया और हमें वो आँखें अता की जो फ़ितरत में उसकी अज़मत को पहचानती हैं। ये सिर्फ़ एक सफ़र नहीं, ये उस रब की कुदरत का मुशाहिदा है जो पत्थरों में दरिया बहाता है और ख़ामोशी में पैगाम छुपाता है। हम निकले हैं उस रास्ते पर जहाँ पहाड़ सर झुकाए खड़े हैं, दरख्त सजदारेज़ मालूम होते हैं और हवा हर कदम पर उसके नाम की तस्बीह करती है। ये कैमरा मेरी आँख नहीं, मेरी शहादत है कि मैंने उसके हुस्न को देखा। तो आओ एक बार फिर रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से अपने सफ़र की इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान दियार। मेरे साथ असी बाइक पर है ईसा और दूसरी बाइक पर हैं शाज़ेब और मोहसिन। आज हम निकले हैं खुआड़ी से मंगलौर की जानिब। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो पहाड़ों के दामन में छुपा हुआ है, जहां कुदरत हर लम्हे अपना रंग बिखेरती है, जहां की हवाएं खालिस, ज़मीन ज़रखेज़ और लोग वफ़ादार हैं। ये गांव ना सिर्फ खूबसूरती में लाजवाब है बल्कि तरक्की में भी अपनी मिसाल आप है। ये है खुआड़ी। खुआड़ी ज़िला मानसेरा के नवा में वाक़ एक दिलकश और पुरान गांव है। ये मकाम सतह समुंदर से तकरीबन 3,775 फीट बुलंद है और मानसेरा शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। खुआड़ी के इर्द गिर्द कई खूबसूरत इलाके आबाद हैं जो उसके फितरी हसन को मज़ीद बढ़ाते हैं। यहाँ की सड़कें नहायत उम्दा हैं। मुकम्मल ब्लैक टॉप रोड की सहूलत मौजूद है जो किसी भी जदीद इलाके का मंजर पेश करती है। When did you apologize or ask him to guide? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا जब आप खुआड़ी की तरफ सफ़र करते हैं तो रास्ते में पहाड़ी नज़ारे, साफ़ सुथरी सड़कें और कुदरती खूबसूरती आपका इस्तकबाल करती हैं। खुआड़ी सिर्फ कुदरती हसन का गहवारा ही नहीं बल्कि एक सियासी तौर पर अहम इलाका भी है। यहाँ की एक मारूफ शख्सियत कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर आवान हैं जो न सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दामाद हैं बल्कि इस इलाके से रुकन कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। कैप्टन सफदर ने खुआड़ी और गट कैप्टन सफदर ने खुआड़ी और गर्दनवा में तरक्याती कामों में एक नया दौर शुरू किया। चाहे वो सड़कों की तामीर हो, बुनियादी सहूलियात की फराहमी या लोगों की फलाह बहबूद, उनकी काविशें वाज़े तौर पर नज़र आती हैं। मकामी अफराद आज भी उनकी खदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। खुआड़ी में मुख्तलिफ बरादरियाँ आबाद हैं जिनमें आवान, सैयद और तनोली बरादरियाँ नुमायाँ हैसियत रखती हैं। ये बरादरियाँ न सिर्फ इस इलाके की सकाफती शान हैं बल्कि आपस में भाईचारे, अमन और बाहमी एहतराम की खूबसूरत मिसाल भी हैं। Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. खुआड़ी का ताल्लुक तनावुल के इलाके से है। तनावुल मानसेरा का वो खित्ता है जो हमेशा से अपनी रिवायात, गैरत, खुददारी और निडर कौमों के लिए जाना जाता है। खुआड़ी तनावुल की खूबसूरती और अजमत का अक्कास है। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना
standing on my own. Forgive me for my wrongs. Protect me in your shade. Don't let me slip away. गांव में एक खूबसूरत जामे मस्जिद कायम है जो न सिर्फ इबादत का मरकज़ है बल्कि गांव की रूहानी वहदत की अलामत भी है। यहाँ मजहबी त्यौहार बड़े एहतराम और जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर ईदैन, मिलादुन्नबी और दीगर मकामी तक़रीबात लोगों को एक साथ बांधती हैं। रिवायती लिबास, मकामी खाने और सकाफती खेल आज भी मकबूल हैं। ख्वाड़ी में तालीम का शऊर मुसलसल बढ़ रहा है। यहाँ के नौजवान शहर जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं और कुछ तो मुल्क के बड़े अदारों तक भी पहुँच चुके हैं। कई नौजवान सोशल मीडिया पर फ़ाल हैं जो वीडियोस, ड्रोन शॉट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ख्वाड़ी की खूबसूरती को दुनिया के सामने ला रहे हैं। Know that this day is real. Forgive me, my Lord. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. यहाँ के नौजवान बावकार, मेहनती और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ख्वाड़ी के लोग सादा, दयानतदार और मिलनसार हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग ज़राअत, छोटे कारोबार या मेहनत मजदूरी से वाबस्ता हैं। तरक्याती कामों के बावजूद कुछ बुनियादी चैलेंजेस जैसे सेहत की सहूलियात और जदीद तालीमी इदारे अब भी दरकार हैं, मगर लोगों के चेहरों पर मौजूद उम्मीद की रोशनी बताती है कि मुस्तकबिल रोशन है। नाज़रीन, आज की डॉक्यूमेंट्री में हमने ख्वाड़ी की तारीख़, जोग्राफिया, तरक्की, बरादरियों और ख़ूबसूरती का एक इजमाली जायज़ा लिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ख्वाड़ी की गलियों में छुपे और भी कई राज बाकी हैं। यहाँ के दरख्त, पुराने मज़ार, कदीम रिवायात और वो मकामी शख्सियात जिन्होंने इस इलाक़े को दुनिया के नक्शे पर जगह दी। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे अगली किस्त में। When did you apologize or ask him to guide? ख्वाड़ी से मंगलौर का सफ़र एक पुरसुकून, महफूज और दिल को लभाने वाला रास्ता है। जैसे ही हम ख्वाड़ी से रवाना होते हैं हमें एक शानदार पुख्ता सड़क खुशामदीद कहती है। ये सड़क ना सिर्फ हमवार है बल्कि इसके किनारे पहाड़ी मनाजिर और सब्ज़ाज़ार दिल को खुश कर देते हैं। सफ़र में किसी मुश्किल या रुकावट का सामना नहीं होता। रास्ता सीधा, साफ और आरामदेह है। सड़क के दोनों जानिब कुदरत का हसीन नज़ारा जारी रहता है। कहीं दरख्तों की छाँव, कहीं छोटे पुल और कहीं पहाड़ों से गिरता हुआ चश्मा। यहाँ का सफ़र जदीद सहूलतों और देही खूबसूरती का हसीन इम्तजाज है। अगर आप बाइक पर हों या कार में, ये रास्ता एक आरामदेह तजुर्बा फराहम करता है। हर मोड़ पर नई खूबसूरती, हर मोड़ पर एक नया मंजर। ये सफ़र वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं होने देता। मंजिल यानी मंगलौर तक पहुँचते पहुँचते दिल करता है कि काश ये रास्ता कुछ और लंबा होता। मंगलौर पहाड़ों के साए में छुपा हुआ खामोश ख्वाब, कहीं शोर से दूर, कहीं जहां वक्त हमसा जाता है और ज़िंदगी सादगी के साथ सांस लेती है। वहीं पहाड़ों की आगोश में बसा है मंगलौर। ये वो जगह है जहां हवा में भी खामोशी है, पानी में भी मौसीकी है और दरख्तों के साए में एक अजीब सा सुकून छुपा होता है। मंगलौर ना बड़ा है ना मशहूर, लेकिन जो यहाँ आता है वो बड़ा कुछ लेकर जाता है। ये गांव उन मकामात में से है जो दिल पर नक्श छोड़ जाते हैं, आवाज़ नहीं। यहाँ के लोग आसमान को नहीं देखते, वो ज़मीन को थामे होते हैं। मेहनत उनके हाथों में, दुआ उनके लहजों में और मोहब्बत उनके सलूक में छुपी होती है। ये वो लोग हैं जो आपको सलाम में दिल देते हैं और चाय में खुलूस घोल कर पेश करते हैं। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना
منگلور میں زندگی ہارن سے نہیں ہل سے جڑی ہے۔ یہاں صبح کا مطلب سورج نہیں پرندوں کی آواز ہے، اور شام کا مطلب اندھیرا نہیں بیٹھک میں بیٹھے بزرگوں کی گفتگو ہے۔ یہاں کی ہر گلی، ہر دیوار اور ہر درخت کی ایک کہانی ہے، جنہیں صرف وہی سن سکتا ہے جو سننے آیا ہو، نہ کہ صرف دیکھنے۔ منگلور کا راستہ صاف ہے، سڑک ہموار ہے، لیکن جو اصل راستہ ہے وہ دل تک جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیلفی نہیں بنتی بلکہ یادیں بنتی ہیں، خاموش، گہری اور اصل۔ What could you say? Where could you go? If time stops, you are standing alone. There'll be a light of space you've never seen before. I'm trying to tell you what you already know. Have you ever been this bad and pray as you cry? When did you apologize or ask him to guide? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. What could I say? Where could I go? When you're the most high, the king of that day, I'll be standing. Oh my, forgive me for my wrongs. منگلور ایک جگہ نہیں، یہ ایک کیفیت ہے جو لفظوں میں نہیں، صرف محسوس کی جا سکتی۔ پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں، مگر دلوں میں بس جانے والی ایک بڑی سی دنیا۔ To show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. It's you who can save me, only you can guide. You know how I feel, I know that this day is real. Forgive me, my Lord. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. What could you say? Where could you go? If time stops, you are standing alone. There'll be a light of space you've never seen before. یہ سفر یہاں ختم ہوا، مگر سوچیں جاگ گئیں اور دل مزید قریب ہو گیا اس ذات کے جو ہر لمحہ، ہر منظر، ہر احساس کا خالق ہے۔ ہم نے پہاڑوں کو دیکھا، پتوں کی سرگوشی سنی، ہوا میں اس کے جمال کو محسوس کیا، اور یہ جانا
کہ اگر نظر ہو سچی تو ہر چیز میں رب کی پہچان چھپی ہے۔ ہم چلتے رہے نہ شہرت کے لیے نہ واوا کے لیے، بلکہ صرف شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں یہ حسن دیکھنے کے قابل بنایا۔ یہ میرا نہیں، ہم سب کا سفر ہے۔ ہر وہ شخص جو فطرت سے جڑتا ہے وہ رب سے جڑتا ہے۔ تو ملیں گے اگلی وادی میں اگلے منظر کے ساتھ، مگر اسی نام کے سائے میں جس کے بغیر ایک قدم بھی ہمارا نہیں۔ اللہ حافظ۔